हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 20। पार्ट 1 to 19 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 20 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और हमको एक फॉलो बैलेंस दे रखे, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रखा था, उसमें सब दे रखा था जैसे मशीनरी, पर इसमें क्या एक अलग चीज़ दे रखी है, डेबिट बैलेंस काउंटेड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम करते हैं कि जैसे इसमें जो भी ये तो जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी जैसे हमारे असेट्स होता है ना, असेट्स में असेट्स वाले जो भी बैलेंस आते हैं उनको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटी और कैपिटल आता है इनको बोलते हैं हम क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इधर साइड वाले टू साइड वाले क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस, ठीक है, और इधर वाले होते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें ऐसे बता रखा है हमको ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है। जैसे कि इसमें आ जाए, अभी तो कुछ दे नहीं रखा है इसमें, ज़्यादातर चीज़ें जैसे आ जाएगी क्रेडिट बैलेंस कमीशन, ठीक है, सिर्फ कमीशन आ जाए, और बोल रखा हो क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्या मानेंगे, कमीशन वो रिसीव्ड हो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो इधर क्रेडिट साइड लिखा है कमीशन, ठीक है। इससे तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए ये अलग है। डेबिट बैलेंस काउंटेड, अब डेबिट बैलेंस में आता है ये भी काउंटेड, ठीक है, इसको अलग मत मानो। और क्रेडिट बैलेंस मान लो, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, बस ये मानो। पर करना वैसे ही बस पुट, जहाँ मशीनरी का आता है 3 लाख मशीनरी आता है हमारा, डेबिट बैलेंस मतलब बोल रखा है, तो असेट्स में आएगा, तो असेट्स में भर दो ऐसा, ठीक है, और कुछ नहीं है, भरते जाओ। अब तो बस आपको बस एक्सपेंसेस में ध्यान देना, ज़्यादातर तो और किसी में देना नहीं है, ठीक है। जैसे मशीनरी तो फिक्स्ड ही है, वो तो असेट्स में ही आएगी, कभी क्रेडिट होती का मशीनरी होती है, कभी डेबिट नहीं होती हमेशा, तो इसलिए तो ये बैलेंस शीट, ठीक है। इधर लाइबिलिटी आती है, इधर अमाउंट, इधर असेट्स और अमाउंट, ठीक है। तो मशीनरी कहाँ पे आएगी, मशीनरी आएगी हमारे असेट साइड में, मशीनरी अमाउंट कितना है मशीनरी का, 3,50,000 रुपये, तो 3,50,000। और कुछ अलग नहीं है, बस इसमें ये वैसा बता रखा है, डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस ही क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ऐसा बता रखा, और कुछ अंतर नहीं है। इसको कहते हैं डेप्टर्स, 2,70,000। डेप्टर्स कहाँ पे आते हैं, असेट साइड में ही आते हैं, तो डेप्टर्स भी यहीं आएंगे, 2,70,000। डेप्टर्स के बाद है ड्राइंग्स, 90,000। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से लेस होती है, ठीक है, पर ड्राइंग से हमारा डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब होता ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है, पर क्या होगा, जैसे हम डेबिट बैलेंस होता है पर वो कैपिटल में से लेस होती है, ठीक है। तो ड्राइंग्स हमारी हमेशा कैपिटल में से लेस होगी, भले क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस हो, बट ड्राइंग्स से हमेशा डेबिट बैलेंस दे रखा रहता है और वो कैपिटल में से लेस होती है, बस इतना मानना आप, तो ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, ठीक है। तो ये कैपिटल लिख देते हैं, इधर अमाउंट पता नहीं है, ड्राइंग लेस होएगी कैपिटल में से, कितनी है, 90,000 रुपये। ड्राइंग्स के बाद है परचेस, 9,50,000 डेबिट बैलेंस, तो परचेस कहाँ पे आता है, परचेस डेबिट बैलेंस इधर ही आता है, तो टू परचेस, 9,50,000। परचेस के बाद है वेजेस, 5,00,000 रुपये। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। वेजेस हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इधर ही आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस, 5,00,000 रुपये, ठीक है। वेजेस के बाद है बैंक, 1,50,000। बैंक का आता है, बैंक हमारा आता है असेट साइड में, तो बैंक लिख देते हैं यहाँ पे असेट साइड में, 1,50,000, ठीक है। बैंक के बाद है ओपनिंग स्टॉक, 2,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का आता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सबसे ऊपर, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा 2। ओपनिंग स्टॉक जो फिक्स चीज़ें होता है वहीं आएगी, ठीक है। बस ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आने के लिए होता है, जैसे कि कोई कोई चीज़ें होती है ना हमारी, कमीशन दो होती है, एक पेड होती है एक रिसीव्ड होती है, तो ऐसा सिर्फ कमीशन दे दे और लिख दे क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब वो रिसीव्ड हुई, और डेबिट लिख दे तो पेड हुई, तो डेबिट वाली होगी तो इधर आएगी, क्रेडिट वाली होगी तो इधर आएगी, ऐसा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, कितना है, 2,00,000 रुपये। उसके बाद है डेबिट बैलेंस, रेंट है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो रेंट कौन सी हुई है, पेड हुई है, ठीक है। तो ये रेंट कहाँ पे आती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगी, डेबिट बैलेंस है मतलब यहाँ पे आएगी डेबिट साइड में, ऐसा। तो टू रेंट 45,000।
उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे आप सन्ड्री एक्सपेंसेस इधर ही आते हैं, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद है कैरियज 15,000 डेबिट बैलेंस है। कैरियज कहाँ पे आता है? कैरियज आता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, सिर्फ कैरियज होगा। कैरियज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कैरियज इनवर्ड भी होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। सिर्फ कैरियज होगा तो इधर ही आएगा, डेबिट बैलेंस है ना, तो कैरियज डेबिट साइड में आएगा कितना? 15,000 रुपये। उसके बाद है क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल, तो कैपिटल का आती है लाइबिलिटी साइड में आती है, यानी इस साइड को इस लाइबिलिटी साइड के जो भी बैलेंस होते हैं इसको क्रेडिट बैलेंस बनते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल को, ठीक है, 10 लाख। उसके बाद है क्रेडिटर्स 1,40,000 क्रेडिट बैलेंस में, तो इधर ही आएगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स 1,40,000। क्रेडिटर के बाद है सेल्स 14,50,000, तो सेल्स कहाँ पे आती है? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है इधर साइड, तो बाय सेल्स 14,50,000, ठीक है। अब हो गया, अब लास्ट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 30,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखा था, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक लिखा था हमारा इधर असेट साइड में, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं 30,000 रुपये, और एक और लिख देता असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ठीक है। और कुछ अंतर है नहीं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का इसका अंतर कुछ नहीं है, बस कुछ एक्सपेंसेस हो जाएगी जैसे कि रेंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब अपन को पता चल गया रेंट डेबिट है मतलब कौन सी हो गई? ये पेड हो गई, ठीक है, इसलिए। और रेंट होती है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, तो रेंट कहाँ पे लिखा थी? इधर क्रेडिट साइड में लिखा थी, ठीक है। डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, ऐसा याद रख लो आप, तो ठीक है, और कुछ नहीं। अब क्या करना है? अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का निकालते हैं। यहाँ की टोटल हो रही है 14,50,000 और 30 कितने होते हैं? 14,80,000, ठीक है। तो 14,80,000 और इधर की कितने हो रही है? 5 लाख और 2 लाख 7 लाख, 7 लाख और 9 लाख कितने होते हैं? 16,50,000, 16,50,000 और 15 कितने होते हैं? 16,65,000, और यहाँ की हो रही है 14,80,000, 16,65,000, और यहाँ की हो रही है 14,80,000, ठीक है। तो माइनस करते हैं, यानी कि ग्रोस लॉस आएगा इधर की काम है, तो बाय ग्रोस लॉस कितना आएगा? 1 से 1 गए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इधर 5 में से इधर 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, ठीक है। 16 में से 8 गए तो कितने बचे? 8 बचे, 5,000, 1,85,000 आया है हमारा ग्रोस लॉस, 1,85,000, ठीक है। ये ग्रोस लॉस आया 1,85,000। अब क्या करते हैं? टोटल कर देते हैं 16,65,000, डबल लाइन करके क्लोज, 16,65,000 डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। अब ग्रोस लॉस यहाँ पे क्रेडिट डाउन होता है, ठीक है। यहाँ क्रेडिट डाउन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोक डाउन हो जाएगा, तो टू ग्रोस लॉस ब्रोक डाउन, ठीक है। कितने से हो जाएगा? 1,85,000। तो अब निकालते हैं हम इधर, यानी कि क्या आएगा? अब इधर तो कुछ नहीं है, यानी कि नेट लॉस आएगा इधर, ठीक है। 99% तो ऐसा होता है जैसे कि ग्रोस लॉस आता है तो हमारा नेट लॉस ही आएगा, और ग्रोस प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट ही आता है। 1% हो जाता है, कभी ग्रोस लॉस आता है तो नेट प्रॉफिट हो जाता है नीचे, ठीक है। कभी हमारी इनकम और गेन ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो बाय नेट लॉस कितना आएगा? निकालते हैं 1,85,000 और 5 कितना हो जाएगा? 1,90,000 और 40,000 कितने हो जाएगा? 1,90,000 और 40, 2,30,000 और 20, 2,50,000, 2,50,000। ये आ गया हमारा नेट लॉस, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 2,50,000, डबल लाइन करके क्लोज, 2,50,000 डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। अब कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा? नेट लॉस आया है तो कैपिटल में इफेक्ट होगा नेट लॉस माइनस, ठीक है। तो ये रहा हमारी असेट्स और बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट रही। अब बैलेंस शीट में क्या होगा? कैपिटल का इफेक्ट लेस होगा नेट लॉस भी, ठीक है। तो नेट लॉस 2,50,000, तो 10 लाख में से 2.5 लाख जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7,50,000, 7,50,000 में से 90 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 लाख, रुको कर लेते, 7,50,000 में से 90,000 माइनस, तो 6
15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6,60,000। तो ये 6,60,000 ये हमारी कैपिटल हुई, ठीक है। यानी कि इस दिन इतनी कैपिटल है हमारी। तो अब प्लस दोनों साइड की टोटल करते हैं, मैच आनी चाहिए। यहाँ की 6,60,000 और 40 कितना हो जाएगा? 7, 8 लाख टोटल आ रही है यहाँ की, ठीक है। 8 लाख हो रही है, डबल लाइन के क्लोज। अब इधर की करते हैं, 3,50 और 1.5 लाख कितने होते हैं? 4, 5 लाख और 2,70, 5 लाख और 2,70 होते हैं हमारे। 6 से 5 लाख के बाद 5, ठीक है, 4, 3,50,000 और 50, 4 और 1 5, 6 7, 7,70,000 और 30, 8 लाख रुपए, यानी कि सही है, ठीक है। बैलेंस की टोटल मैच आनी चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अंतर नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये अंतर था डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस देखने, ठीक है। हमको डेबिट बैलेंस में भी जो फिक्स चीज़ें, मशीनरी, डेप्टर्स, ड्राइंग, ये तो इधर ही आएगी। बस जैसे 2-4 चीज़ें हो सकती है, जैसे हमारे कोई एक्सपेंसेस होते हैं। रेंट, अब रेंट में भी 2 तरीके के, रिसीव्ड होते हैं, पेड होती है। तो इसमें डेबिट बैलेंस दे रखा होगा तो पेड, और क्रेडिट दे रखा होगा तो रिसीव्ड, ठीक है। इसलिए ऐसा कमीशन में भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरा क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।